अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बस आज जो था वो हमें जो जाना था सेंटर सिटी, तो असमारा को जो है वो मैंने थोड़ा लेट पिक किया था स्कूल से ना। क्योंकि मेरी जो ट्रेन का टिकट है वो एक ख़ास लाइक मुद्दत के लिए ना वो पूरा नहीं होता। लाइक 4 to 6 यहाँ पर है, मैंने इस तरह का बनाया हुआ है क्योंकि मुझे इतना निकलना ही नहीं होता, तो मैंने उस हिसाब से जो है वो टिकट लिया हुआ है। तो ना आज क्योंकि मुझे जाना था स्माइल को लेकर डॉक्टर के पास, इसकी अपॉइंटमेंट थी। तो बस फिर मैंने उसी हिसाब से स्मारा को थोड़ा लेट पिक किया और हमें बस काफ़ी टाइम था, तो हमने ये भी प्लान किया था कि हम कुछ सिटी सेंटर वगैरह में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि मुझे अपने लिए कोड भी देखना था। और यहाँ पर बहुत कम आना होता है, पहले तो मैं बहुत आती थी और यहाँ पर अक्सर फ्रेंड्स के साथ प्लान कर लेते थे और इस तरह आ जाते थे। लेकिन अभी काफ़ी दिनों से ऐसा हो गया है कि कोरोना के बाद से ही ना बिल्कुल आदत ख़त्म हो गई है इन चीज़ों की। और ये है ज्वेलरी की शॉप और यहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। और जो लोग, क्योंकि लेना कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें अपने जो टाइम था उसको यूज़ करना था, तो बस मुझे मज़ा आता है। मैं कुछ ना भी लूँ ना तो मुझे ऐसे ही भी घूमने में मज़ा आता है ना, लाइक विंडो शॉपिंग के लिए भी ना। और काफ़ी अरसे के बाद आई थी यहाँ पर ना मैं, तो जस्ट हम इस्माइल को हमने इसी स्टेशन पे बुला लिया था। और ये इनका अंडरग्राउंड स्टेशन है, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ यहाँ पर जो है वो ट्रेनें आती हैं, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होती हैं कि मतलब आपको टाइम से 1-2 मिनट पहले ही यहाँ पर होना चाहिए। अदरवाइज़ वो बिल्कुल टाइम पर आकर और वो उस वक्त तक निकल भी जा चुकी होती है। मतलब इतना अच्छा तो मैंने कहीं कभी नहीं देखा। मैंने ट्रैवल किया है बहुत सी जगह, लाइक अमेरिका भी गई हूँ, लेकिन वहाँ पर इतना इन चीज़ों पे मैंने ही यूज़ किया। ज़्यादातर गाड़ियों से ही सफ़र होता था। लेकिन मैं यूके वगैरह की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है, वहाँ पर फिर भी ट्रेनें लेट होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा सिस्टम नहीं है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी है। अगर ज़रा सा इवन जो आईसी वगैरह इनकी लेट भी हो जाती है, तो आप उनसे 15 से 20 मिनट्स अराउंड, तो आप उनसे अपने पैसे जो हैं वो क्लेम भी कर सकते हैं ना। ये पूरा जो है वो उसका मैप दिया हुआ है हैम्बर का कि आपको कहाँ जाना है, पीछे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। अच्छा, ये वाला सिस्टम पहले यूज़ होता था कि इसमें ये होता था कि कॉइन्स इंसर्ट करें और फिर उसके बाद कॉइन्स के बाद चेन भी आता था, क्योंकि हर वक्त आपके पास पूरी वो वाले नहीं होता कि आप डालें, तो चेन आता था, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता था, थोड़ा डिले हो जाता था। मुझे ये वाला सिस्टम पसंद है जो अभी इन लोगों ने ये बोर्ड लगाया ना, सिंपल आप अपना डेस्टिनेशन डालें, अपना बैंक का कार्ड यहाँ पर इंसर्ट करें और आप जो है वो फ़ारिग हो जाएँगे। तो मैंने कहा सोचा थोड़ा आप लोगों को भी यहाँ का दिखाऊँ कि किस तरह से मैं टिकट लेती हूँ, क्या करती हूँ। क्योंकि टाइम बहुत था, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा-सा दिखाती हूँ यहाँ पर। जो लोग यहाँ रहते हैं ऑफ़ कोर्स वो तो पहले से ही जानते होंगे इन चीज़ों के बारे में। और बस आज था प्लान मेरा एक्चुअली कि क्योंकि टाइम बहुत था मेरे पास, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम था। तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास से होते हुए मैं थोड़ा-सा यहाँ सिटी सेंटर को भी एक्सप्लोर करूँगी कि कुछ सेलें वगैरह अच्छी आई हुई हैं, और देखें कितना प्यारा इन लोगों ने सजाया हुआ है ना। जगह-जगह जो है वो बहुत खूबसूरत, मैं और भी आप लोगों को दिखाऊँगी। जो इनका राट हाउस है वो इतना खूबसूरत सजाया हुआ है इन लोगों ने, बहुत प्यारा डेकोरेट करते हैं ना ये लोग क्रिसमस टाइम पर। आई थिंक दुनिया भर में हर जगह ही बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं। और बच्चों के स्कूल के फंक्शंस होते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, वो तो ऑलरेडी मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि स्माइल के स्कूल में भी था। छोटा सा कॉन्सर्ट था और बच्चों जो है वो मुख्तलिफ कैरेक्टर जो हैं वो प्ले करते हैं और बस इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर ना स्माइल का एक्चुअली मुझे लेना था, इसकी सोल लेनी थी ना, क्योंकि इसको ये फुटबॉल बहुत ज़्यादा शौक से खेलते हैं, तो यहाँ से ले लेना आप, तो बहुत अच्छे से आपको जो है वो अच्छा रहता है। शूज़ के अंदर आप इसको डाल दें सोल को ना, जो यहाँ पर आइन लागे कहते हैं इसको, फूस आन लागे ना, आइन लागे। तो क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर वेटिंग नहीं था, प्रॉब्लम थी कि मसला ये था कि इस्माइल आया लेट था, इनकी मतलब कोई फ़िक्स टर्मीन नहीं होती है। आप किसी भी, इन लोगों ने दिया हुआ था 4 से लेकर 6 के दरमियान, आप कभी भी आ जाए ना। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ा-सा बाहर की जो है फ़ोटो को क्लिक किया। ये हमारा है सिटी सेंटर हैम्बर्ग का, और ये अरोपा पसाज है, यहाँ का मॉल है जो कि बहुत मशहूर है। इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो कार स्टार्ट है, जो कि पहले हमारे जो हम जहाँ पर रहते हैं जिस एरिया में, वहाँ पर भी था। और इस शॉप को मैं बहुत मिस करती हूँ, और ये ख़त्म हो गया ना तो बहुत अच्छी ब्रांडेड और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, मतलब काफ़ी अच्छे ब्रांड, जो बड़े बड़े हाई एंड ब्रांड होते हैं ना, वो यहाँ पर आते हैं कार स्टार्ट वगैरह में ना। लेकिन अभी वहाँ से हमारी तरफ से ख़त्म हो गया है, वहाँ पर सिंपल शॉप्स आ गई हैं। और मुझे लगता है ना, हर जगह के जो सिटी सेंटर है ना, वहाँ पर वैरायटी भी बहुत अच्छी आती है हर चीज़ की ना। तो गो कि मेरे अपने इलाके में भी, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, हो सकता है आप में से कोई डिफ़र करता हो इस चीज़ से।
और बहुत अच्छे-अच्छे लोगों ने 50% और इस तरह से बहुत सेल डाली हुई थी। खैर मुझे तो लेना नहीं है, मेरा ये है कि जब तक कोई चीज़ टूटती नहीं है ना, मैं नई चीज़ नहीं लेती। और बस देखने की हद तक ठीक है। और यहाँ पर भी बहुत अच्छे जो लाइक डियोर है और जो मुख्तलिफ हैं मेकअप के ब्रांड्स, उसपे भी बहुत अच्छी सेल आई हुई थी। ब्लैक फ्राइडे मैंने मिस कर दिया क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं होता, फिर मैं गई भी नहीं कि फ़ज़ूल में फिर जाऊँ तो फ़ज़ूल खर्ची होगी, कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं इंसान। और वैसे इस तरह के ब्रांड डियोर तो मैं कभी भी नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है कि मैं कभी ये भी यूज़ करूँगी। मैं ज़्यादातर मैक मुझे बहुत सूट करता है और बस मेरा ये है कि मैं फ़ौरन चेंज नहीं करती। जिस चीज़ पर जा रही होती हूँ अगर वो ठीक होती है तो बस मैं उसी पर ही रहती हूँ फिर। और मुझे असल में ना अपने लिए एक लेना था, यहाँ पर मांटेल कहते हैं, कोट लेना था ना, लॉन्ग कोट, और वो चीज़ लेनी थी तो वो मैं देख रही थी कि देखती हूँ चल के कि कोई सेल शेल आई है कि नहीं आई है। तो बच्चे यहाँ पर रुक गए, इन लोगों ने इतनी प्यारी-प्यारी डेकोरेशन की हुई थी, हर मॉल वालों ने एक से बढ़ के एक ना। तो यहाँ पर इन लोगों ने आइस बियर्स रखे हुए थे और ऐसा लुक आ रहा था कि जैसे बिल्कुल कि जैसे लुक आ रहा था बिल्कुल रियल है ना। और इस तरह की पेंगुइन्स भी थे और इस तरह रखे हुए थे और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो क्योंकि हमें टाइम गुजारना था तो हमने कहा चलो यहीं पर ही तुम लोग थोड़ा-सा घूम लो ना। और बस ये है ना, मेरे बच्चों को जितनी भी देर मेरे ख़्याल से पूरा आप स्कूल में रख दें, और उनको तो स्कूल से दिल ही नहीं भरता ना, और बहुत शौक़ से रहते हैं मेरे बच्चे। और हम लोग का ये होता था उस ज़माने में, मुझे याद है कि दिल ही नहीं चाहता था इतना स्कूल जाने का। थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी ना, यहाँ पर इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। बड़ी खेल-खेल में ये लोग चीज़ों को पढ़ा देते हैं और रिसर्च बेस्ड ज़्यादातर पढ़ाई होती है। और आजकल तो वैसे ही आईटी का दौर है और गूगल का दौर है, आप लोग को पता ही है। तो वो बड़े आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पर मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरी ना एक गिबुट स्टार्क कहते हैं, यानी कि बर्थडे का कूपन आया हुआ था इसका। तो मैंने सोचा चलो €5 का, तो मैंने कहा चलो थोड़े से पैसे खुद मिलाकर, केक की चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो मैंने पाइपिंग बैग्स ले लिए थे, वो जो होते हैं ना क्वीन पाइपिंग बैग्स ना। वो कि यहाँ इस जगह से थोड़ी सी महंगे होते हैं, लेकिन मुझे बस होता है कि नहीं, वो आए हैं तो मैं उसको यूज़ करूँ ना अपनी गुड शाइन को। तो सिंपल मैंने कहा चलो ये मैं यूज़ करती हूँ बहुत, तो ये यूज़ में आते हैं तो चलो ये ले लेती हूँ। कार स्टार्ट से फ़ारिग होने के बाद हम थोड़ा-सा वहाँ पर आए, तो देखा कि बाहर इतना अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ से ज़ालांडो भी जाना था। सलांदो जिसको कहते हैं, यहाँ पर इसको ज़ालांडो प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ज़ेड को जो है वो एस प्रोनाउंस करते हैं ना। अ अगर मैं सही कह रही हूँ, हाँ। तो बस फिर उसके बाद थोड़ा-सा घूमा हम लोगों ने। देखिए आप लोग, कितना प्यारा इन लोगों ने सजाया हुआ है। मुख्तलिफ़ खाने-पीने की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोगों के फूड के स्टॉल्स होते हैं। इनकी अपनी शॉल्स के स्टॉल होते हैं, पश्मीना शॉल से होते हैं। इस तरह की इन लोग के स्टॉल्स होते हैं, जो भी इन लोग का होता है। बस फिर घर आई और घर आने के बाद अस्मारा बैठ गई थी, कुछ अपनी नक्श निगारी और थोड़ी-सी पेंटिंग-शेंटिंग कर रही थी। और मैंने कहा मैं जल्दी-जल्दी से ना जो है वो भिंडी बना लेती हूँ ना, दाल और चावल और भिंडी ना, ये जो बेसिक खाना होता है। तो सिंपल वही बना रही थी। उसके लिए मैंने थोड़े से अनियंस को जो है वो सौटे किया था, सिंपल, जो मेरा अपना तरीका है। और सिंपल उसको सौटे किया। बिल्कुल मैं ये प्लेन वाली बनाती हूँ। कभी-कभार मैं बिल्कुल कम से कम मसाले डालती हूँ ना, क्योंकि सादा खाने घर के मैं समझती हूँ, वैसी दावतों में तो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो बेहतर है कि जब घर के खाने बने तो वो सादा ही हों। दाल मेरी ऑलरेडी बन चुकी थी, बॉइल्ड राइस जो थे वो मैंने सोक कर दिया था, ये भी मैं सोक करके चली गई थी। और जब मुझे इस तरह से कहीं जाना होता है तो फिर मैं इस तरह कर लेती हूँ। और ये भिंडी बन के मेरी तैयार हो चुकी थी, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत फ़ेवरेट डिश है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस यहाँ पर खाना सर्व हो रहा था, खाने निकाल रही थी मैं बच्चों को। तो बच्चों की प्लेट में यही जो होता है ना, सूप डिश होती है, इसमें निकाल देती हूँ। और अपने लिए निकाला, हस्बैंड के लिए निकाला, और बस। और यहाँ पर हस्बैंड के लिए थोड़ी-सी मैंने ना वो भी बनाई थी, टमाटर की चटनी एक होती है, बहुत मज़े की बनती है, और मैं आप लोगों से कभी इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और वो थोड़ी-सी लाइक बनाया हुआ था मैंने, जो कि बहुत यम्मी बनती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और सिंपल भी होती है। और क्योंकि हस्बैंड को पसंद है तो बस फिर उनसे मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत उनकी पसंद का भी ख़्याल रखा जाए। और आज हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे और आने के बाद तो मैंने खाना बनाने का भी रखा हुआ था, क्योंकि बस मुझे लगता है मैं फ़्रेश खाना बनाऊँ इसलिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।